राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम का मिजाज कल से ही बदला हुआ है। रामनवमी की शाम यानी गुरुवार दोपहर बाद करीब 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक रांची में 0.8 mm जबकि जमशेदपुर में 0.4 mm बारिश दर्ज की गई है। आज और कल भी रांची समेत झारखंड के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान ओले गिरेंगे और करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसकी वजह से पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 अप्रैल तक बारिश का दौर रहेगा। 4 अप्रैल को दूसरे विक्षोभ की संभावना है। इसके असर से 8 अप्रैल तक बारिश होंगी और तेज हवाएं चलेंगी। दिलचस्प बात तो यह है कि साल 2022 में भारत में मार्च का महीना इतिहास का सबसे गर्म था। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही ये बात हो रही थी, जब फरवरी की बात हम करें तो वो जो हफ्ता था खत्म होने वाला, उस वक्त ही ये कहा गया था कि ऐसा बहुत पहली बार हुआ है कि राजधानी रांची में गर्मी ने फरवरी खत्म होते होते और मार्च आने से पहले दस्तक दी हो। और मार्च का शुरुआती हफ्ता भी थोड़ा गर्म रहा, लेकिन उसके बाद मौसम बदला और फिर अब एक बार मौसम बदला है, ये मिजाज बदला है और वापस वैसी ही ठंडक, थोड़ी मौसम में नरमी देखी जा रही है। जी बिल्कुल आरती, देखिए पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है झारखंड प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कल दोपहर से पहले तेज धूप थी, लेकिन दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ और देर शाम तक कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई, कुछ इलाकों में निम्न से मध्यम दर्जे की बारिश हुई और इसके साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली, आंधी तूफान भी चला और कई ऐसे इलाके हैं जहां वज्रपात भी हुई है और जिसकी वजह से मवेशियों की जान गई है। हालांकि इंसान की जान जाने की अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन हमेशा जब भी वज्रपात या तेज आंधी तूफान होती है तो उसका जो बुरा परिणाम है वो देखने को मिलता है। इससे लोगों को बचाव भी करना होगा, चूँकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक 2 अप्रैल तक मौसम इसी तरह का रहेगा। क्योंकि जिस तरह से कल दोपहर बाद मौसम बदला है और वो बदला हुआ मौसम कमोबेश पूरे झारखंड प्रदेश में अभी भी वैसे ही देखने को मिल रहा है। सुबह में भी बूंदाबांदी पानी हो रही थी, लेकिन अभी हल्की धूप है। लेकिन जैसे ही दोपहर बीतेगा, दोपहर के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश भी होगी और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है इसके मुताबिक ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। तो ओलावृष्टि होने से किसानों के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि हरी साग सब्जियां जो लगी होती है तो वो उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और फसल का जो उत्पादन है उसमें कमी आती है। तो यह किसानों के लिए है। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी कभी भी फरवरी बीतते ही मार्च माह का आगमन के साथ ही पारा बढ़ने लगता है, गर्मी तेज धूप होने लगती है। लेकिन इस साल जो देखने को मिल रहा है कि फरवरी बीतने के बाद मार्च का आगमन के साथ ही मौसम में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आया है। मतलब जो टेम्परेचर बढ़ता है, पारा बढ़ता है, वो बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, बढ़ा है, लेकिन फिर बीच बीच में जो मौसम का बदलाव, मिजाज जो बदलता रहा है उसकी वजह से जो तापमान में भी गिरावट आती रही है। अब वही स्थिति कमोबेश पूरे मार्च महीना में देखने को मिला। आज मार्च माह का अंतिम दिन है और मौसम में जो कड़ी धूप होनी चाहिए वो धूप नहीं हो रही है। चूँकि मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, ये 3-4 महीना जो होता है वो गर्मी, काफ़ी भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन वो अभी स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि अगले 2 अप्रैल तक मौसम का मिजाज कमोबेश इसी तरह का रहेगा। पूरे झारखंड प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तेज बारिश भी होगी, ओलावृष्टि भी होने की संभावना है और इसके साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। तो वैसे में लोगों को बचाव की ज़रूरत है, खास तौर पे जब तेज हवाएं चले, आंधी तूफान चले या फिर ओलावृष्टि के साथ जो वज्रपात होता है, इनसे बचाव करने की ज़रूरत है। जो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि आज और कल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी और तेज ओलावृष्टि के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। तो वैसे में लोगों को बचाव करना होगा। लेकिन मौसम का जिस तरह से मिजाज जो बदल रहा है, जो तापमान में अप डाउन हो रहा है, गिरावट भी हो रही है, बढ़ भी रहा है, तो इसकी वजह से लोगों के सेहत पर भी थोड़ा सा असर पड़ता है, तबीयत लोगों का बिगड़ता है।
तो ऐसे में लोगों को इस तमाम चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा। लेकिन अब जो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि 2 अप्रैल तक मौसम में जो मौसम की स्थिति है इसी तरह का रहेगा। तो 2 अप्रैल तक ये बारिश भी होगी, कई इलाकों में वज्रपात होगा और तेज़ हवाएं भी चलेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है, क्या अप्रैल माह में भी इसी तरह का स्थिति रहता है या फिर अप्रैल माह में जो पारा है वो बढ़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।